हेलो दोस्तों, शिव एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। हमने राजस्थान की स्थिति और विस्तार का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हमने पढ़ा था राजस्थान के भूगोल के अंदर राजस्थान के भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेशों को हमने 4 भागों में विभाजन किया। हम पढ़ रहे थे वर्तमान जो एच.एम. सक्सेना ने किया था विभाजन, उसके हिसाब से हमने 4 भागों में वर्गीकृत करके हमने चारों भागों में से फर्स्ट विभाजन पश्चिमी मरुस्थल हमने पढ़ लिया था। लेकिन उससे संबंधित कुछ शब्दावलियां हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछी जाती हैं, क्योंकि हम कर रहे हैं राजस्थान पशु परिचय की तैयारी। तो उसके अंदर 6 से 10 तक का जरूर सिलेबस आता है, उसमें बेसिक क्वेश्चन पूछे जरूर जाएंगे, क्योंकि उसमें कोई टॉपिक नहीं दे रखा है तो इसमें बेसिक क्वेश्चन आने की जरूर संभावना है। तो ये शब्द हम देखेंगे कि इनका अर्थ क्या होता है, क्योंकि कई बार एग्जामों में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि इर्ग क्या होता है, बालासन क्या होता है, अनुदैर्ध्य किसे कहते हैं, अनुप्रस्थ किसे कहते हैं, ये कौन से जिले हैं, पलाय किसे कहते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो हम इन्हें कैसे छोड़ सकते हैं। तो इन चीजों को आप इस क्लास में जरूर देखेंगे और पूरा हम रिवाइज करेंगे, इनको देखेंगे, अच्छे से याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमने पढ़ा था कि राजस्थान भूगोल, और राजस्थान के भूगोल के अंदर हम पढ़ रहे थे भौतिक प्रदेश। किसके भौतिक प्रदेश? राजस्थान के भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश के अंदर हम देखते हैं कि अब इसमें शब्द आता है कि तल्ली किसे कहा जाता है। पश्चिमी मरुस्थल के अंदर शब्द है तल्ली। तल्ली किसे कहा जाता है? तो तल्ली क्या होता है? धोरों के नीचे की निम्न भूमि होती है, जहां पर पानी कैसा होता है? मीठे पानी का भराव होता है। क्या? धोरों के नीचे की निम्न भूमि, धोरों के नीचे, धोरों के नीचे की निम्न भूमि, धोरों के नीचे की निम्न भूमि जहां मीठे पानी का भराव होता है, जहां मीठे पानी का भराव होता है। धोरों के नीचे की निम्न भूमि जहां मीठे पानी का भराव होता है, उसे क्या कहा जाता है? तल्ली कहा जाता है। क्या कहा है? तल्ली कहा जाता है। दूसरा आता है कि जैसलमेर के अंदर रण टाट ढाट है, सर्वाधिक जैसलमेर में ही है, लेकिन आखिर है क्या? रण टाट ढाट किसे कहा जाता है? तो ये क्या होते हैं? एक छोटी सी झीलें होती है, झीलें नहीं हो बोलेंगे हम, छोटा सा एक तालाब साइड, हम इस साइड तालाब बोलते हैं, तालाब की साइड में पानी इकट्ठा हो जाता है और उससे क्या होता है? दलदल बन जाता है। क्या बन जाता है? दलदल, यानी छोटे खड्डों में पानी हो जाता है। जैसे बारिश आ जाती है, उसके अंदर बारिश आने के बाद पानी इकट्ठा हो जाता है, पानी इकट्ठे होने के बाद जैसे ही हम उसके अंदर जाते हैं, पैर डालते हैं, तो पैर वापस नहीं निकलता। उसके अंदर एक पैर रखा, वो नीचे चला जाता है, फिर हम दूसरा पैर रखते हैं, वो नीचे चला जाता है। ऐसे क्या है कि जमीन क्या बन जाती है? दलदल बन जाती है। क्या? दलदल बन जाती है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि रण टाट या ढाट किसे कहेंगे, तो खारे पानी की, खारे पानी के अस्थायी, यानी कोई स्थायी नहीं है कि ये रहेंगे ही। अगर एक पानी इकट्ठा हो जाता है बारिश के समय तो हो जाता है, नहीं होता नहीं होता, इसलिए अस्थायी। खारे पानी के अस्थायी छोटे जो क्या होते हैं कि ये दलदल होते हैं। क्या होते हैं? दलदल होते हैं। छोटे छोटे खड्डे, छोटे छोटे खड्डे जो दलदल बन जाते हैं, दलदल, दलदल बन जाते हैं, दलदल बन जाते हैं। यानी खारे पानी के ऐसे छोटे छोटे खड्डे जो दलदल बन जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? रण टाट या ढाट कहा जाता है। कि खारे पानी के ऐसे छोटे छोटे खड्डे जो दलदल बन जाते हैं, उन्हें रण टाट या ढाट कहा जाता है। ये प्रमुख जो सबसे सर्वाधिक है, तो सर्वाधिक कहाँ पर है? सर्वाधिक अगर हमसे पूछे कि सर्वाधिक रण या टाट कहाँ पर है, तो सर्वाधिक है ये जैसलमेर में। कहाँ पे है? जैसलमेर में है। और प्रमुख रण हमसे पूछा जाता है, क्योंकि इस लाइन में से एग्जाम में यही क्वेश्चन बनता है कि प्रमुख रण कहाँ कहाँ है। तो क्या आ जाएगा? एक तो ब्रह्मसर, बरमसर, भाकरी, कनौड़ और लावा। भाकरी, ब्रह्मसर, कनौड़, लावा, ये कहाँ पर है? पोखरण
जैसलमेर में। पोखरण कहाँ है? जैसलमेर में। तभी तो हमने बोला कि जैसलमेर में सर्वाधिक है। एक है बाप और एक है थोब। क्या? एक तो है बाप और एक है थोब। लेकिन ये कहाँ पर है? बाप पहले जोधपुर में पड़ता था, बाप बोल्डर्स भी हम कहते थे, लेकिन अब ये जोधपुर से नया जिला कौन सा बना है? फलोदी। तो ये बाप कहाँ जाएगा? फलोदी। और पहले कहाँ था ये? जोधपुर में। और दूसरी ये थोप है, ये पहले किसके अंदर आता था? थोप पहले आता था बाड़मेर के अंदर। किसमें आता था? बाड़मेर। लेकिन अब किसमें आ जाएगा? बालोतरा। और पहले किसमें आता था? बाड़मेर में। तो हमें ऐसे नहीं करना कि अगर नए जिले बन गए तो हम ओनली नए जिलों को ही याद रखें, ऐसा नहीं करना है। नए और पुराने दोनों चीजें ध्यान रखनी है कि कहाँ पर परिवर्तन हुआ है, पहले क्या था उसके बाद क्या हुआ है। पहले यहाँ पर ये चीज थी, उसके बाद ये चीज में परिवर्तन हुआ है। ये दोनों चीजें हमें मैनेज करके चलनी है, क्योंकि एग्जामिनर किधर भी क्वेश्चन घुमा सकता है, कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हम इतने अच्छे से तैयारी करें कि हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो बरमसर, भाकरी, कन्नौज, लावा, पोखरण जैसलमेर में है। बाप फलोदी जोधपुर, पोखरण बालोतरा बाड़मेर के अंदर है। तीसरा आता है कि पलाया। पलाया किसे कहते हैं? यहाँ पर जो छोटे छोटे खड्डे थे उनको तो हमने क्या बोल दिया? दलदल थे, उनको तो रन टाट या ढाट बोल दिया। लेकिन पलाया क्या होता है? ये झीलें ही होती है। ये खारे पानी की अस्थायी जो बड़ी झीलें होती है, रन टाट ढाट से जो बड़ी झीलें होती है उन्हें पलाया कहा जाता है। क्या? खारे पानी की अस्थायी बड़ी झीलें, यानी इसमें तो बड़ी झीलें ही होगी, तो बड़ी झीलें क्या कहा जाता है? पलाया कहा जाता है। और ये पलाया नाम किसके पड़ा? पलाया क्यों कहा गया? तो पालीवाल ब्राह्मणों के कारण। पालीवाल ब्राह्मणों के कारण या उनके नाम के कारण इसका क्या नाम पड़ा? पलाया पड़ा। तो खारे पानी के अस्थायी बड़ी झीलें को पलाया कहते हैं। और खारे पानी के अस्थायी जो छोटे छोटे खड्डे होते हैं, जो दलदल बन जाते हैं, उन्हें कहा जाता है रन टाट या ढाट। दोनों चीजें एक ही जगह लिखने का अर्थ यही था, क्योंकि ये चीजें अगर दूसरी स्लाइड में है और ये चीजें पहली स्लाइड में है तो इससे क्या होता है? कंफ्यूजन हो जाता है। तो कंफ्यूजन नहीं होगा, दोनों चीजें एक साथ ही हम लिखेंगे। आगे शब्द आता है खडीन। खडीन क्या होता है? जब झोड़ा होता है या तालाब होता है, उसके अंदर पानी ही इकट्ठा होता है, लेकिन जब वो पानी सूख जाता है तो जो सूखी जो मिट्टी होती है, जो स्थान वहां सूख गया, जो सूखी मिट्टी है, तो उसे क्या कहा जाएगा? खडीन कहा जाता है। लेकिन आजकल पक्के मकान बन गए, लेकिन फिर भी काफी जगह हैं जहां कच्चे मकान हैं, तो उनसे आपने सुना होगा या आपके ग्रामीण परिवेश से आपने सुना होगा कि पहले के लोग बोलते थे कि खडीन में मिट्टी लेने जाना है, खडीन में मिट्टी लेके आना, जिससे कि हम घर पे लिपाई पुताई ये कर सके, ये खडीन होता है। तो ये वो ही खडीन है। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा कि सूखे जो पानी का है, पानी सूख गया हो तो सूखने के बाद जो मिट्टी शेष बच जाती है उसको क्या कहा जाता है? खडीन कहा जाता है। तो क्या कहेंगे? खडीन का तल्ली या पोखर। तल्ली भी बोलते हैं, पोखर भी बोलते हैं, तालाब भी बोलते हैं। तल्ली या पोखर में सूखने के बाद की जो मिट्टी होती है, सूखने के बाद की जो मिट्टी होती है, तली या पोखर के सूखने के बाद जो मिट्टी शेष बच जाती है, सूखने के बाद जो मिट्टी शेष बच जाती है उसे शेष बच जाती है, जो शेष बच जाती है उसे क्या कहा जाता है? खडीन कहा जाता है। नेक्स्ट आता है मर्रो। मर्रो किसे कहेंगे? तली या पोखर में सूखने के बाद जो मिट्टी शेष बच गई उसे तो हमने खडीन कहा, लेकिन इसके अंदर जो उपजाऊ मिट्टी है, क्या उपजाऊ मिट्टी है, उसे क्या कहेंगे? मर्रो कहेंगे। क्या कहेंगे? उपजाऊ मिट्टी को मर्रो कहेंगे। तो यही आ जाएगा तली या पोखर की उपजाऊ मिट्टी। तली या पोखर की उपजाऊ मिट्टी को हम क्या कहेंगे? मर्रो कहेंगे। और जो मिट्टी शेष बच जाती है उसे क्या कहा जाता है?
खडीन कहा जाता है। ये हमने कुछ शब्द देखते हैं। अब देखते हैं आगे कि बालासन किसे कहते हैं। बालासन किसे कहेंगे, जैसे कोई मरुस्थल है, उसका भाग है, मरुस्थल का भाग है, वहां पर चट्टान या पर्वत कुछ है, उससे घिरा कर मतलब उससे घिरा हुआ भाग है, मरुस्थल का ही भाग है, लेकिन चट्टान और पर्वतों से घिरा हुआ भाग है, उसके मध्य पानी इकट्ठा हो जाता है, उनसे झीलें निर्मित हो जाती है। क्या, जो पानी इकट्ठा होता है उससे झीलें बन जाती है, तो उन झीलों को क्या कहा जाता है, उन झीलों को बालासन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बालासन कहा जाता है। क्या होगा, मरुस्थल का भाग जो पर्वतों या चट्टानों से घिरा भाग, जिसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, पानी इकट्ठा हो जाता है और वह झीलें बन जाती है। क्या बन जाती है, झीलें बन जाती है। यानी मरुस्थल का भाग है जहाँ पर्वत या चट्टानों से घिरा हुआ भाग है, चट्टानों से घिरा हुआ भाग है, उसके अंदर पानी इकट्ठा हो गया, तो उसके पानी इकट्ठा हो गया तो वो झीलें बन गई, और उन झीलों को हमने क्या नाम दे दिया, बालासन दे दिया। फिर है नाड़ी। नाड़ी क्या है कि हम अपनी दैनिक जरूरत की आवश्यकता के अनुसार अपने घर के बाहर एक छोटा सा तालाब बना देते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, नाड़ी कहा जाता है। क्या, नाड़ी मनुष्य की दैनिक जरूरतों के लिए गांव से बाहर बना तालाब, यानी पानी का स्रोत होता है जिसे हम जोहड़ भी बोलते हैं, इधर से कावड़ी क्षेत्र में जोहड़ बोला जाता है, कि मनुष्य के दैनिक जरूरतों के लिए गांव से बाहर जो तालाब, जो पोखर, जो जोहड़ बनाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, नाड़ी कहा जाता है। और नाड़ी का टोबा किसे कहेंगे, जो नाड़ी का, अब आप नाड़ी तो समझ गए, ये तालाब या पोखर है जो गांव से बाहर बनाया जाता है, और इसका जो गहरा भाग होता है, किसका, नाड़ी का गहरा भाग होता है, उसे नाड़ी का टोबा कहा जाता है। तो क्या होगा, नाड़ी का गहरा भाग, नाड़ी का जो गहरा भाग होगा उसे नाड़ी का टोबा कहा जाएगा। अब आता है इर्ग आया हुआ एग्जाम में है, इसे क्या कहा जाएगा, शुद्ध रेगिस्तान। इर्ग किसे कहा जाएगा, शुद्ध रेगिस्तान को क्या कहा जाता है, इर्ग कहा जाता है। और तजाकिस्तान में इसे किरडम कहा जाता है, क्या, कोरडम कहा जाता है। अब आता है हमारे पास हम्मादा। क्या आता है हमारे पास, हम्मादा आता है। हम्मादा किसे कहते हैं, हम्मादा जिसे कहेंगे जो बालुका स्तूप से मुक्त प्रदेश हो, वहां बालुका स्तूप नहीं हो, चट्टान हो, क्या, चट्टान हो, तो चट्टान वाला भाग बोल सकते हैं, बालुका स्तूप मुक्त, बालुका स्तूप मुक्त। बालुका स्तूप मुक्त का अर्थ क्या है कि यहाँ पर क्या है, बालुका स्तूप नहीं पाए जाते हैं। क्या है ये, चट्टानी मरुस्थल। क्या है ये, चट्टानी मरुस्थल। तो हमने ये शब्द देखे हैं, तल्ली, धोरों के नीचे की निम्न भूमि जहाँ मीठे का पानी भरा होता है उसे तल्ली कहा जाता है। रण, टाट या ढाट, खारे पानी के ऐसे छोटे छोटे खड्डे जो दलदल बन जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, रण, टाट या ढाट कहा जाता है। सर्वाधिक जैसलमेर में है। और भी कौन से होते हैं, ब्रह्मसर, भाकरी, कन्नौज, लावा, ये पोखरण जैसलमेर में है। बाग, फलौदी जोधपुर, थोप कहाँ है, बालोतरा बाड़मेर में। पलाया, खारे पानी के ऐसे
बड़ी झीले को पलाया कहा जाएगा। पालीवाल ब्राह्मणों के कारण इसका नाम पलाया पड़ा। खडीन किसे कहा जाएगा? तली या पोखर के सूखने के बाद जो मिट्टी शेष बच जाती है उसे खडीन कहा जाता है। मर्रो किसे कहा जाएगा? तली या पोखर की उपजाऊ मिट्टी को मर्रो कहा जाता है। बालासन मरुस्थल का वह भाग जो पर्वत और चट्टान से घिरा हुआ हो, जिसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, वो झीलें बन जाती हैं और उसे बालासन कहा जाता है। नाड़ी गांव के बाहर या जो तालाब बनाए जाए उसे नाड़ी कहा जाता है और नाड़ी के जो गहरा भाग होता है उसे नाड़ी का टोबा कहा जाते हैं। शुद्ध रेगिस्तान को इर्ग कहा जाता है। बालिका स्तूप मुक्त प्रदेश या चट्टानी मरुस्थल को क्या कहा जाता है? हमादा कहा जाता है। और ये कहाँ है? ये आप जानते हैं, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। तो ये राजस्थान के भूगोल के भौतिक प्रदेश के हमने ये शब्द देखे हैं। आगे भी और आएंगे शब्द, वो हम कल की क्लास में देखेंगे। आज की क्लास यह आपको कैसे लगी? ये शब्द बेसिक ही आपको ऐसे लग रहे हो कि बेसिक है, ये एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन आप ज्यादा उठने के चक्कर में अपनी नींव को कमजोर मत कर देना, क्योंकि नींव कमजोर हो जाएगी तो उसके बाद आपकी पूरी इमारत गिरने की संभावना हो जाती है। इसलिए बेसिक जरूर ही पूरा कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करें, बेसिक मजबूत करें, उसके बाद ही आगे की चीजें आपकी खुद के समझ में आने लग जाएगी। यह क्लासें आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।